I'm starting from HCP once again. So हम डिस्कस कर रहे थे HCP. HCP stands for hexagonal close packing. Hexagonal close packing. This is also a very important one. Generally questions जो है वो आपको दो पे ही आते हैं. एक आपका सभी क्यूबिक सिस्टम्स पे हो गया, दूसरा जो है वो आपका HCP पे हो गया. यही दो पे ही आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं. HCP के केस में व्हाट आर द सेल पैरामीटर्स? A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C. ठीक है. एंड एंगल्स के केस में क्या फैक्टर है कि अल्फा इक्वल टू बीटा, alpha equal to beta which is equal to 90 degree but not equal to gamma, but या फिर आप ऐसे लिख सकते हो gamma equal to 120 degrees. ओके, ये जो है आपका बेसिक पैरामीटर हुआ. इसके अलावा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का जो डायग्राम है वो होता है कुछ इस तरह से. ठीक है. नाउ यहाँ पे जो C का वैल्यू है हमने डिस्कस किया था कि C का वैल्यू जो है बताओ वो A के रिस्पेक्ट में कितना होता है. C is equal to how many times A? Under root of 8 by 3A. ठीक है. And A is equal to 2R. यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लो. यहाँ तक तो आई थिंक हमने लास्ट क्लास भी डिस्कस कर लिया था. ठीक है. आई बिलीव लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग कि इसका Z कितना आएगा. Do we have a hexagonal pattern here? Do not have a hexagonal pattern. चलो ठीक है. C क्या हुआ? कोई बात नहीं, आप C लिख लो. C is equal to under root of 8 by 3A. ठीक है. कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. ये वाला आप याद रखो. लिख लिया? लिख लिया? ओके. शाबाश. सी क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है. तो सी जो है वो ये रहा. देखो, हाइट रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. इज इट डन? ओके. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कसिंग इज Z. ठीक है. और यूनिट सेल कंटेंट. कोई बात नहीं. देखो ध्यान दो. Z इज योर यूनिट सेल कंटेंट. देखो. सो HCP में आपके पास एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है. देखो ध्यान दो. मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ. मैं आपको एनसीईआरटी वाले डायग्राम में समझा दूंगा. ठीक है. ठीक है. सो इट इज प्रेजेंट इन, दूसरा पेन कर लेते हैं. इट इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर्स. ठीक है. इट इज प्रेजेंट एट बोथ एंड सेंटर्स. ठीक है. यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. ठीक है. इसके अलावा जो है ये आपका ए लेयर हुआ. ये और ये लेयर एग्जैक्टली सेम है. तो ये जो है ये आपका ए लेयर हुआ. इसके बीच में जो है एक और बी लेयर आएगा. ठीक है. ठीक इसके सेंटर में जो है एक और बी लेयर आएगा. नो बी लेयर जो है, ठीक है, बी लेयर जो है वो ट्राइंगुलर होता है पहली बात तो. ठीक है. बी लेयर इज ट्राइंगुलर एंड इट इज कंप्लीटली इनसाइड, इट इज कंप्लीटली इनसाइड दिस हेक्सागन. ठीक है. यहाँ पे देखो आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है. देखो लेट्स ये आप लोगों ने बना लिया ना. आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एनसीईआरटी डायग्राम. पहले आप लोग ये बना लो. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल कॉर्नर्स, all corners, two opposite faces, two opposite face centers. Okay. And middle layer, and middle layer of HCP. मिडिल लेयर यानी कि ये इसके मिड पे. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो इसका डायग्राम है जो कि ज्यादा इजी रहेगा आपको समझने में. देखो. सो ये जो है ये आपका HCP है. ठीक है. ये जो है ये आपका HCP स्ट्रक्चर हुआ. यहाँ पे कॉर्नर्स पे तो शो किया है, सेंटर में शो नहीं किया है. मैं यहाँ पे सेंटर में ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है. यहाँ पे सेंटर में होगा. नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन. यहाँ पे इसने क्या किया, इस हेक्सागन को इसने 6 ट्राइंगल में डिवाइड किया है. ठीक है. इसने इस हेक्सागन को 6 ट्राइंगल में डिवाइड किया है. वही 6 ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है इस लेयर में.
ठीक है। एंड वही 6 ट्राइंगल है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है इस लेयर में, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली द सेम लेयर्स ऑफ ट्राइंगल एवरीवेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये 6 ट्राइंगल और ये 6 ट्राइंगल जो है वो एग्जैक्टली बराबर है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्टरनेट ट्राइंगल्स के सेंटर, ठीक है। आप कोई सा भी एक ट्राइंगल पकड़ लो, जैसे कि इस डायग्राम में ये वाला ट्राइंगल जो है इसको पकड़ा है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बेसिकली, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल जो है इसको पकड़ा, तो देखो इसके सेंटर पे, देन इस वाले के सेंटर पे नहीं है, ठीक है, देन इसके सेंटर पे है, देन इस वाले के सेंटर पे नहीं है, देन इसके सेंटर पे है एंड इस वाले के सेंटर पे नहीं है, ठीक है। सो ऑल्टरनेट ट्राइंगल के सेंटर्स आर ऑक्यूपाइड, ठीक है। आप यहाँ पे अगर देखोगे, देखो इसी चीज को अब आप यहाँ पे देखो, तो ये 6 जो है ये कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। ये जो है आपका फेस सेंटर हो गया। सिमिलरली ये जो आपका बॉटम पे है 6 जो है वो आपके कॉर्नर्स हो गए, एक जो है वो फेस सेंटर हो गया। नाउ ये वाला जो है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इस वर्ड के ऊपर रखा जाएगा, ओके। देन इस वर्ड को छोड़ के इस वर्ड के ऊपर, देन इस वर्ड को छोड़ के इस वर्ड के ऊपर। क्या ये सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया, ठीक है। सेम चीज देखो आपका ऊपर में भी होगा कि इस वॉइड में भरा हुआ है, फिर इसमें खाली, देन इस वॉइड में है, देन इसमें खाली, एंड देन इस वॉइड में भरा हुआ है, ओके। सो ये आपका बेसिकली कुछ इस तरह से आएगा। क्या नहीं समझ में आया बताओ? अब अगर आपको एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो वॉइड इसमें कहाँ है? वॉइड तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, वॉइड तो मैंने आपको इसमें कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पे देखो ना, आपको वॉइड तो क्लियरली दिख रहा होगा ना, ये रहा, ये वॉइड्स है। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप अभी तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, आप अभी तो इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट क्लास में मैं एचसीपी का एक वीडियो निकाल के रखूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑक्टेडल टेट्राल वर्ड्स एक्सप्लेन किया था, आई विल फाइंड अ वीडियो फॉर एचसीपी, ओके। अभी तो आप इसी से कॉपी कर लो, ओके। तो देखो आपका जेड क्या आएगा, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में कितने हैं? कॉर्नर्स में आपका है 12, और हर एक कॉर्नर जो है वो कितनों में शेड है बताओ? करेक्ट, 6 में शेड है, प्लस 2 ऑपोजिट फेस सेंटर्स, हर एक फेस जो है वो कितनों में छेड़ता है? वो 2 में छेड़ता है, दिस इज फेस सेंटर, ठीक है। प्लस 3 जो है वो तो अंदर में है, तो 3 into 1, ठीक है। ये जो है ये तो आपका अंदर में है इनसाइड, तो आपका टोटल में देखो जेड कितना आ गया, जेड आपका आ जाएगा 6, ओके। कॉपी कर लो। आपको इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि एचसीपी का पैकिंग फ्रैक्शन इज सेम एज सीसीपी का पैकिंग फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू, बताओ? करेक्ट, 0.74। कॉपी कर लो, 79 दिख रहा है तो 0.74, ठीक है। एंड एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो कि आपको ऑलरेडी पता है, बताओ एचसीपी का एग्जांपल, कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस जो कि एचसीपी में एग्जिस्ट करेगा, बताओ? ठीक है, करेक्ट, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या आएगा? ग्राफाइट ही आएगा, ठीक है। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। इज इट डन? ठीक है, एचसीपी में इतना ही है, आई हैव नेवर सीन मोर देन दिस क्वेश्चंस ऑन एचसीपी, तो आपको एचसीपी में जो है इतना ही याद रखना है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सभी का? ओके, लेट्स कंटिन्यू। ये आपका कौन सा पॉइंट था? ये आपका सेकंड पॉइंट था, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। नाउ थर्ड पॉइंट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सम कॉमन स्ट्रक्चर्स, ये आपको याद रखने हैं।
ठीक है। आई होप एनसीईआरटी में डायग्राम्स होंगे इस चीज के, इन एनी केस नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट। ठीक है, तो द फर्स्ट कॉमन स्ट्रक्चर इज CsCl और सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं इसमें लिखता जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन occupies corners, cesium occupies body center। क्लोरीन occupies corners, cesium occupies body center। क्या है एनसीईआरटी एग्जामिनेशन? cesium occupies body centers। ओके ना, यहाँ पे देखो इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से होता है। मैं यहाँ पे देखो कलर से बना दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, ब्लैक जो है, लेट्स से ब्लैक इज योर क्लोरीन, ठीक है, ब्लैक जो है वो आपका क्लोरीन है। एंड लेट्स मेक इट रेड। ठीक है, रेड जो है वो आपका सीजियम है। एचसीपी खत्म, यस, एचसीपी में उतना ही था। कॉपी कर लिया क्या? देख लिया? ध्यान दो। ओके, नाउ दिस इज ऑब्वियसली नॉट येट डन। दिस इज ऑब्वियसली नॉट येट डन। ना यहाँ पे हमें और क्या क्या समझना है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे ए, ठीक है, ए एंड रेडियस ऑफ सीजियम एंड रेडियस ऑफ क्लोरीन का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि आपका यहाँ पे सीजियम जो है वो बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर में है, तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ए क्या आएगा बताओ? ये तो बहुत ही सिंपल है, करेक्ट, A√3 आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आप ध्यान दो, बॉडी सेंटर के केस में हम क्या करते हैं, इसका एक रेडियस, सेंटर वाले का दोनों रेडियस या रादर 2 रेडियस, एंड लास्ट वाले का जो है एक रेडियस। यस और नो? ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखो ये आपका आ जाएगा R(Cl), दैट इज इसका एक बार रेडियस, प्लस क्या आएगा बताओ? मैं यहाँ पे बिट बाय बिट जा रहा हूं, इसका मैंने एक बार काउंट किया, इसका बताओ क्या आएगा? करेक्ट, 2 टाइम्स R(Cs), ठीक है, फिर क्या आएगा बताओ? प्लस, करेक्ट, प्लस RCl। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज A√3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स RCs प्लस RCl। ठीक है, या कई बार हो सकता है इसको ऐसे भी देखो कि A√3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R प्लस प्लस R माइनस। R प्लस का मतलब होता है कैटायन का रेडियस, R माइनस
का मतलब होता है एनायन का रेडियस। ठीक है, फटाफट कॉपी करते जाओ। कॉपी कर लिया? ठीक है, another thing that we have to understand is the coordination number। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, अभी आपको बताया R प्लस इज रेडियस ऑफ कैटायन, R माइनस इज रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पर भी लिखो, हालांकि ये तो सबस्क्रिप्ट में है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर कि एक सीएस जो है वो कितने सीएल के साथ कांटेक्ट में है एंड एक सीएल जो है वो कितने सीएल के साथ कांटेक्ट में। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बताओ ये बॉडी सेंटर में आपका सीजियम है, ये कितने क्लोरीन के साथ कांटेक्ट में है? ऑब्वियसली ये 8 क्लोरीन के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, नाउ ध्यान दो, ये वाला कॉर्नर जो है, ठीक है, ये वाला कॉर्नर जो है वो इस सीजियम के साथ कांटेक्ट में है, या सुनो? ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये सीजियम जो है वो इस क्लोरीन के साथ कांटेक्ट में है तो ये क्लोरीन जो है वो इस सीजियम के साथ भी कांटेक्ट में है। एंड एक कॉर्नर जो है वो हम कितने यूनिट सेल्स में शेयर करते हैं? करेक्ट, एक कॉर्नर जो है, वापस याद करो, एक कॉर्नर जो है वो हम 8 में शेयर करते हैं। ठीक है, वन कॉर्नर इज शेयर्ड इक्वली इन 8, तो यानी कि ये जो है ये 8 सीजियम को कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तो क्लोरीन इज आल्सो इन कांटेक्ट विद 8 सीजियम। ठीक है, कॉपी कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो Cl जो है वो इस बॉडी सेंटर के साथ कांटेक्ट में, ध्यान दो, Cl जो है वो इस बॉडी सेंटर के साथ कांटेक्ट में, एंड Cl जो है वो तो सारे बॉडी सेंटर के साथ कांटेक्ट में, क्योंकि Cl जो है वो तो अगर 8 में शेड है इक्वली, और अगर वो इसका बॉडी सेंटर के साथ कांटेक्ट में, तो ऑब्वियसली वो 8 के 8 का बॉडी सेंटर के कांटेक्ट में होगा। ठीक है, कॉपी कर लिया गया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आप लिखोगे 8:8। ठीक है, 8:8 इज पहला होता है हमेशा कैटायन, दूसरा होता है हमेशा एनायन। कॉपी कर लिया गया? यस, आपका अब थोड़ा सा आगे आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, CsCl, CsBr एंड CsI। कॉपी कर लो। अच्छा, इसके अलावा वन मोर पॉइंट, सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल? बताओ CsCl के कितने मॉलिक्यूल्स एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियसली एक ही आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली एक ही आएगा, क्योंकि इफेक्टिवली मेरे पास एक सीजियम है एंड इफेक्टिवली मेरे पास एक ही क्लोराइड है, तो मॉलिक्यूल तो मेरे पास एक ही आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, कंप्लीट हुआ क्या ये वाला? कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट इज योर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, और योर सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ध्यान दो, सो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन ये आपका फॉर्म करता है FCC, एंड Na प्लस जो है वो आपका ऑक्यूपाई करता है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, क्लोरीन आपका फॉर्म करता है FCC एंड आपका Na ऑक्यूपाई करता है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर तो ध्यान में अब आ ही गया होगा। ठीक है, इन दिस केस व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका होता था सोडियम। ठीक है, दिस वाज योर Na। चलो मैं दूसरा कलर में कर देता हूँ, एंड ये आपका होता था क्लोरीन। ठीक है, देखो ध्यान दो, नाउ पे अटेंशन, पे अटेंशन। अब देखो यहाँ पे ज्यादा इजी क्या होगा कि अगर मैं Na के साइड से प्रोसीड करूँ तो, ठीक है, अगर मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं तो Na जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। ठीक है, Na जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो वो कितने क्लोरीन के साथ कांटेक्ट में होगा बताओ?
करेक्ट। Na जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद 6 क्लोरीन, ठीक है। एंड अब आप खुद सोचो कि क्लोरीन जो है वो कितने Na के साथ कॉन्टैक्ट में होगा। आप कोई भी क्लोरीन इमेजिन कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली क्लोरीन भी 6 के साथ कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस क्लोरीन को देखते हो, जैसे कि अगर मैं इस क्लोरीन को देखता हूं, ध्यान दो, तो ये 4 तो यहां पर हो गए, 4 जो है वो एज सेंटर हो गया, ठीक है। फिर ये क्लोरीन जो है, ध्यान दो, ये क्लोरीन जो है वो इस स्फीयर के बॉडी सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट में होगा, कैसा नो। ये वाला क्लोरीन जो है वो इस स्फीयर के बॉडी सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट में होगा। एंड ये क्लोरीन जो है ये तो फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर पे है, यानी कि वो इस यूनिट सेल में एंड इसके आगे वाले यूनिट सेल में इक्वली शेड होगा, ठीक है। तो अगर क्लोरीन जो है वो इसके बॉडी सेंटर के साथ कांटेक्ट में है, तो वो सामने वाले के बॉडी सेंटर के साथ भी कांटेक्ट में होगा, ठीक है। सो दैट मेक्स इट इफेक्टिवली 6। कॉपी करते जाओ। अच्छा, यहाँ पे अब आप ए का, यहाँ पे अब आप ए एंड रेडियस ऑफ Na एंड Cl का रिलेशन बताओ। ए रेडियस ऑफ Na एंड रेडियस ऑफ Cl, बताओ क्या आएगा। ये तो सिंपल सा ही है, ये वाला तो हमने आई थिंक काफी बार कवर भी किया है। क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं ये वाला लूंगा, ये वाला मुझे सबसे सिंपल दिख रहा है, ठीक है। इन दिस केस A इज इक्वल टू 2 टाइम्स R ऑफ Na प्लस R ऑफ Cl, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज A इज इक्वल टू 2 टाइम्स R प्लस प्लस R माइनस। कॉपी कर लो। अच्छा, ये वाला नेक्स्ट पोर्शन जो है आप बताओ, इफेक्टिवली कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक यूनिट सेल में, बताओ। वापस सोचो, वापस सोचो, हवा में बात नहीं, ठीक है। इफेक्टिवली कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बताओ एक इसमें, हवा में नहीं, सोच के बोलो। क्लोरीन जो है वो FCC फॉर्म कर रहा है, और अगर क्लोरीन जो है वो FCC फॉर्म कर रहा है, ध्यान दो, तो फिर क्लोरीन के कितने एटम्स होंगे। क्लोरीन जो है अगर वो FCC फॉर्म कर रहा है, क्या तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। क्लोरीन जो है अगर वो FCC फॉर्म कर रहा है तो उसके 4 एटम्स होंगे, ठीक है। 4 क्लोरीन को सेटिस्फाई करने के लिए कितने सोडियम चाहिए बताओ। ऑब्वियसली 4 ही चाहिए, ठीक है। तो 4 सोडियम है, 4 क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या कई बार आप इसको ऐसे भी पढ़ोगे, और फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, मेरे पास इस स्ट्रक्चर में आई हैव 4Cl माइनस एंड आई हैव 4Na प्लस, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या हुआ कि मैं इस चीज को यूज करके कितने NaCl बना सकता हूं, बताओ। मैं इस चीज को यूज करके कितने NaCl बना सकता हूं, ठीक है। 4 बनेंगे, तो दैट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। इसके और भी काफी सारे एग्जांपल्स है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस। इसके और भी एग्जांपल है, हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। एक और कॉमन है इसका AgCl, एक और कॉमन है इसका AgBr, another common one is your NH4Cl। नहीं, in this case, okay, in this case A is equal to 4, sorry, in this case A रूट 2 is equal to 4R माइनस जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। वो चीज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि Na प्लस जो है बेसिकली आपका रेडियस ऑफ प्लस बाय रेडियस ऑफ माइनस जो है, अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू स्मॉलर यूनिट होता है, तभी जाके आपका क्रिस्टल जो है वो डिस्टॉर्टेड नहीं होता है, ठीक है। बट इन दिस केस इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, तो आपका क्रिस्टल जो है वो डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक है। सो इन दिस केस वी कैन नॉट यूज A रूट 2 इज इक्वल टू 4R माइनस, ठीक है। वो आप तभी यूज कर सकते हो व्हेन द क्रिस्टल इज नॉट डिस्टॉर्टेड, बट हियर इट इज नॉट द केस। कॉपी कर लिया।
आपको एटलीस्ट एक दो एग्जाम्पल तो याद रहना ही चाहिए। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया। नेक्स्ट इज योर जिंक blend structure। ठीक है, नेक्स्ट इज योर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ऑल्सो कॉल्ड एज योर ZnS स्ट्रक्चर। ना यहाँ पे देखो क्या होता है, सल्फर जो है वो आपका फॉर्म करता है FCC। जिंक जो है, ध्यान दो, जिंक जो है वो ऑक्यूपाई करता है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, जिंक जो है वो ऑक्यूपाई करता है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, सल्फर जो है वो तो आपका FCC फॉर्म करे, तो वो तो अपना नॉर्मल कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो सल्फर का अपना नॉर्मल पोजीशन हो गया। जिंक जो है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब क्या, वो हमने डिस्कस किया था। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज बेसिकली आप इस क्यूब को जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बॉक्सेस हो गए। तो जिंक जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर जिंक जो है, ध्यान दो मैं इसको लेबल कर रहा हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, एंड इस 1 के नीचे जो है वो 8 है। ध्यान दो, अगर मेरा पहला जिंक जो है वो 1 पे है, ध्यान दो एवरीबॉडी, अगर पहला जिंक जो है वो 1 पे है तो क्या वो 2 में होगा? यस और नो? यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, करेक्ट। अगर पहला जिंक 1 पे है तो वो 2 पे नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या वो 3 पे होगा? करेक्ट, वो 3 पे होगा। ठीक है, फिर क्या वो 4 पे होगा? करेक्ट, 4 पे नहीं होगा। क्या वो 5 पे होगा? करेक्ट, 5 पे होगा। 6 पे होगा क्या? 6 पे नहीं होगा। 7 पे? 7 पे होगा, एंड 8 पे नहीं होगा। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अगर 1 पे है तो 2 पे नहीं होगा। ठीक है, फिर 3 पे होगा, 4 पे नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जैक्ट नीचे, फिर 5 पे होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे, एंड सो ऑन। ठीक है, कॉपी कर लो। ऑब्वियसली अगर इसका हम ऑपोजिट केस भी ले सकते हैं, ठीक है, कि अगर 1 पे नहीं है तो 2 पे होगा, 3 पे नहीं होगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना, अब आप याद करो जहां पे आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स था। ठीक है, आप याद करो जहां पे आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स था, वहां पे हमने क्या लिखा था, a√3/4 इज इक्वल टू, बताओ क्या था, a√3/4 जो है वो आपका क्या था, वो आपका r प्लस प्लस r माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आता है, a√3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है, a√3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a√3/2 a√3/4। ठीक है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, a√3/, तो इसको ऐसे ही लिखो ना, a√3/4 इज इक्वल टू r ऑफ जिंक प्लस r ऑफ सल्फर, लिख लो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे z कितना आएगा, या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितना आएगा, बताओ, ये वाला आप खुद से बता सकते हो। करेक्ट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स विल बी 4, करेक्ट। ठीक है, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, जिंक का एंड सल्फर का। ठीक है, सो ध्यान दो, सो जिंक जो है वो तो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड में इसका फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, करेक्ट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। सल्फर का भी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4। ठीक है, अब हम जो है अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपका A/B वाला फॉर्मूला आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो दोनों का बराबर ही होगा। ठीक है, अगर AB टाइप है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ZnS है, ZnS, ठीक है, एक Zn है तो एक S है।
ठीक है, एक Zn है तो एक S है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सेम ही आएगा। कॉपी कर लिया क्या? अच्छा, अदर एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल्स आर CuCl, CuBr, CuI एंड AgA। ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली ये सब पे क्वेश्चंस कम ही आता है। आपको ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है ये आपको याद है। इज इट डन? कौन सा नंबर था ये? थर्ड। वी आर गोइंग वेरी स्लो, हमें फटाफट इसको खत्म करना है। यहाँ तो कॉपी कर लिया गया। अगेन सी व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, अब यहाँ पे हमें ये चीज हमें ये चीज नहीं पता है कि आपका वॉइड्स जो है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इन ऑल दी केसेस यू मस्ट ऑलवेज अज्यूम कि वॉइड्स जो है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है। ठीक है, प्लीज अज्यूम करके चलो कि वॉइड्स जो है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो। सो नेक्स्ट वाला इज योर फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइट F, इसको वापस लिख देता हूँ। नेक्स्ट इज योर फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो फ्लोराइड क्या होता है? फ्लोराइड इज CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। नाउ अब देखो, अब हम थोड़ा सा गेस वर्क करेंगे, अब हम थोड़ा सा गेस वर्क करेंगे। नाउ लुकिंग एट द फॉर्मूला Ca and F2, looking at the formula, what do you imagine is the position of Ca and what do you imagine is the position of F minus? मतलब ऐसा क्या पोजीशन होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आएगा, बताओ। दोनों ही, एक टेट्रा और एक ऑक्टा कैसे ऑक्यूपाई कर सकता है? कोई एक तो लैटिस बनाएगा ना, किसी एक को तो लैटिस बनाना पड़ेगा। ओके, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, जो भी लार्जर है, जो भी लार्जर है वो हमेशा लैटिस फॉर्म करता है। तो अब आप खुद सोचो, बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोरीन लार्जर कौन सा है? क्योंकि स्मॉलर वाला होता है जो कि वॉइड्स में जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक अब आप कंप्लीटली समझ ही गए हो। यहाँ पे बताओ, अब आपका लैटिस जो है वो कौन फॉर्म कर रहा होगा? करेक्ट, आपका लैटिस जो है वो कैल्शियम फॉर्म करेगा। क्लियरली कैल्शियम इज ऑक्यूपाइंग FCC। ठीक है, एंड अब अगर फ्लोरीन जो है वो कैल्शियम का ट्वाइस आया है तो फ्लोरीन क्या ऑक्यूपाई कर रहा होगा, बताओ। करेक्ट, फ्लोरीन आपको ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो आपको पूरा क्लियर हो ही गया है। टेट्राहेड्रल वॉइड अगर ये ऑक्यूपाई करता है तो यानी कि ये तो हमारा सेम फॉर्मूला एज दिस वन आ गया। ठीक है, दैट इज बेसिकली योर A√3/4। ये आप लोगों ने अभी क्यों पूछा कि सॉलिड स्टेट आपका एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको मैं कितनी बार बताऊं? ध्यान दो यहाँ पे। सो A√3/4 इज इक्वल टू R ऑफ कैल्शियम प्लस R ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, लिखते जाओ आप। इसके अलावा यहाँ पे आपका Z कितना आएगा, बताओ। Z कितना आएगा, बताओ। करेक्ट, आपका Z आ जाएगा 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अब आप कॉपी करते रहो क्योंकि आप क्लास में सुनते तो हो नहीं, अब आप कॉपी करते रहो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका 8:4 आएगा। ये आपका कैल्शियम हुआ, ये आपका फ्लोरीन हुआ। आई नो आपने एक PDF भेजा था, क्लियरली इग्नोर करो। ठीक है, सिंस आधे लोग तो सुन रहे हैं नहीं, आप लोग फटाफट बस कॉपी करते रहो। ठीक है, देयर आर अदर एग्जांपल्स एज वेल।
कॉपी कर लिया? बाकी सभी लोग? सम पीपल नेवर लिसन इन क्लास। अब मैंने आपको कितनी बार बोल दिया कि भैया आपके एनुअल एग्जाम का पोर्शन क्या है, आप लोग फिर भी क्यों बार बार पूछ रहे हो? इन एनी केस हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ई, नंबर नेक्स्ट वन देखो। नेक्स्ट वन इज योर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसका मोस्ट कॉमन इज योर Na2O। ना एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैटायन वाज फॉर्मिंग एफसीसी, यहाँ पे एनायन वाज ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, इन दिस केस इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। इन द फर्स्ट केस इट वाज कैटायन फॉर्मिंग एफसीसी, तो यहाँ पे आपका एनायन जो है वो एफसीसी फॉर्म कर रहा होगा, दैट इज योर ऑक्साइड फॉर्म्स द एफसीसी एंड योर Na प्लस ऑक्यूपाइज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब जो है वो सेम ही, आपका z जो है वो इक्वल टू 4 होता है, आपका a√3/4 इज इक्वल टू r प्लस r माइनस होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 8:4 था, यहाँ पे आपका 4:8 आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिया? ये तो रहा एग्जाम्पल। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज Na2O। जनरली इसके अलावा इसका और एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं। डन। एफसीसी है। ठीक है, तो एफसीसी में है टेट्राहेड्रल वॉइड। सो आप इमेजिन करो K2O में K का साइज काफी लार्ज हो जाएगा, सो इट इज नॉट नेसेसरी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप ऐसे समझो ना कि Na जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो Na विल बी सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन। ठीक है, Na विल बी सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन। नाउ Na2 है, यानी कि दो Na मिला के एक O हो रहा है। तो एक Na अगर 4 के साथ कांटेक्ट में है, तो दो Na जो है वो 8 के साथ कांटेक्ट में होगा, तो आपका ऑक्सीजन जो है वो 8 के साथ कांटेक्ट में आएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखो। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट इज योर स्पाइनल, सॉरी स्पाइनल। ठीक है, नॉट स्पाइनल। SPINAL नहीं है, SPINEL है। ठीक है, स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर इज बेसिकली योर AB2 is basically your AB2O4 स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो आपका ये होता है ZnAl2O4। आपको ये देखने से ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक पहले आप लिख लो फटाफट। यहाँ पे क्या होता है, देर आर टू मेटल एटम्स। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन जो है वो आपका फॉर्म करता है FCC। ठीक है, इसके अलावा देर आर टू मेटल एटम्स, देर आर टू मेटल एटम्स। ठीक है, वन मेटल, वन मेटल इज इन +2 स्टेट। ठीक है, अदर मेटल, कॉपी करते रहो, अदर मेटल इज इन +3 स्टेट। ठीक है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे देख के समझ में आ जाएगा, जिंक जो है वो आपका +2 स्टेट में है, अल्यूमिनियम जो है, अल्यूमिनियम जो है वो आपका +3 स्टेट में। कॉपी करते रहो। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये। ठीक है, आपका +2 स्टेट में जो मेटल है, इट ऑक्यूपाइज हाफ
ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, +2 स्टेट में जो है इट ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, एंड +3 स्टेट में है जो है इट ऑक्यूपाइज 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, कॉपी कर लो। क्या? कॉपी कर लिया क्या? बता रहा हूँ, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बता रहा हूँ। लिख लिया क्या पहले ये आपने? ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ये लिख देता हूँ। ए जो है वो आपका +2 स्टेट में होता है, बी जो है वो आपका +3 स्टेट में होता है। लिख लिया क्या? ओके, ना ध्यान दो, ना ध्यान दो। सो ऑक्सीजन जो है वो आपका FCC फॉर्म कर रहा है, तो बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम्स आएंगे? करेक्ट, ऑक्सीजन के 4 आएंगे, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, आपका ए जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? Z होता है या 2Z होता है? ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो आपका इक्वल टू Z होता है, ठीक है। तो ये आपका हाफ ऑफ Z हो जाएगा, या बेसिकली आपका हाफ ऑफ 4 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 4 ये कितना हुआ? ये आपका 2 हुआ। यस, नो, शायद मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ए ऑक्यूपाइज, यस, ये मैंने उल्टा लिख दिया। एक सेकेंड, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। इसको आप इन्वर्ट कर दो, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये मैंने उल्टा लिख दिया। चेक, एक बार करेक्शन कर दो इसको आप, करेक्शन कर दो इसको आप, इसको करेक्शन कर दो, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, ए जो है वो आपका ऑक्यूपाई करता है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 1/8 इंटू 8, ये आपका आएगा 1, ठीक है। बी जो है वो ऑक्यूपाई करता है आपका हाफ ऑफ ऑक्टेल वॉइड्स, तो 1/2 ऑफ ऑक्टेल वॉइड्स, दैट इज 1/2 ऑफ 4, सॉरी, हाँ, 1/2 ऑफ 4, तो ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है। A1B2O4, आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? AB2 4, ठीक है, कॉपी कर लो। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? ओके, नेक्स्ट इज योर, कौन सा नंबर होगा ये? FG। नेक्स्ट इज योर इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है।
नेक्स्ट इज इनवर्स फाइनल स्ट्रक्चर। नाउ इस ये भी आपका AB2O4 ही होता है, बट इसका बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसका बेटर रिप्रेजेंटेशन इज BABO4। आपको इसका मतलब अभी समझ में आएगा। ओके, नाउ यहां पर आपका स्ट्रक्चर देखो किस तरह से आता है, ध्यान दो। यहां पर आपका स्ट्रक्चर देखो किस तरह से आता है इसमें, एंड इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपका O जो है वो अभी भी FCC ऑक्युपाई करता है, ठीक है। नाउ हियर ध्यान दो, हियर A वाज ऑक्यूपाइंग विच वॉइड्स, यहाँ पे A जो है वो कौन सा वर्ड ऑक्युपाई कर रहा था? करेक्ट, यहाँ पे A जो है वो टेट्राहेड्रल ऑक्युपाई कर रहा था। इन इनवर्स स्पाइनल आपका A जो है वो ऑक्युपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। एंड आपका B जो है, नाउ ध्यान दो, B जो है इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, it is equally distributed in tetrahedral voids and octahedral voids, ठीक है। ध्यान दो, आपका ऑक्सीजन जो है वो FCC में था एज इट इज, ओके। आपका A जो है वो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में था, बट अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में आ गया। B जो है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है एंड यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आपका काम कैसे इजी हो गया है। फर्स्ट पोर्शन जो है वो आपका ऑक्युपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन जो है वो आपका ऑक्युपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आपका ऑक्युपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आपका ऑक्युपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पे आपका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आपका ऑक्युपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। देखो चेक करो समझ में आया क्या, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। Done. Okay. Then next H. Now up this is not particularly important. The next one is perovskite structure, also called as your ABO3 structure, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका मेटल विच इज इन +2 स्टेट, ठीक है। मेटल विच इज इन +2 स्टेट, क्या यहाँ पे अब आप और Z वगैरह नहीं देखते हो, ठीक है। Z वगैरह आप सिंपल वाले में ही देखते हो, यहाँ पे Z वगैरह आप नहीं देखते हो, ठीक है ना। परवोस्काइट में क्या होता है, जो आपका +2 स्टेट में है, ठीक है, ये आपका ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर। जो आपका मेटल +4 स्टेट में है, ध्यान दो, जो आपका मेटल जो है जो कि +4 स्टेट में है वो आपका ऑक्यूपाई करता है बॉडी सेंटर, ठीक है। एंड जो आपका ऑक्साइड है वो आपका ऑक्यूपाई करता है फेस सेंटर, कॉपी कर लो, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। इसके एग्जांपल जो है दे आर योर BaTiO3, ठीक है, एंड MgTiO3, कॉपी कर लो। इसके अलावा एक और ना, ये वाला बस आपको नाम पता होना चाहिए, रूटाइल। रूटाइल इज TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। रूटाइल इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड, क्या, यस, यहाँ पे TiO3 है, BaTiO3, MgTiO3, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर रूटाइल। रूटाइल इज योर TiO2, दिस इज इंपॉर्टेंट, बस आप ये नाम ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टाइटेनियम 4+ इज सराउंडेड, हाँ, सराउंडेड octahedrally by 6O2-, ठीक है। बट ऑक्सीजन जो है इट इज सराउंडेड
by 3 titanium in the same plane. ठीक है, कॉपी कर लो। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, टाइटेनियम इज टू ऑक्सीजन। Can all of you see the screen? Yes, okay, कॉपी कर लो। कंटिन्यू करें। One more thing you have to remember, ठीक है, on increasing pressure, coordination number increases. हाँ 6 3, on increasing pressure coordination number increases, that is 6:6 may convert to 8:8। ठीक है, ये इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो बोला जाता है कि आपका NaCl टाइप स्ट्रक्चर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ। NaCl का स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6:6 है। ठीक है, कौन से वाले स्ट्रक्चर का, जो कि अभी हमने किया है जिसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 है, बताओ। अभी आपने किया, करेक्ट। NaCl स्ट्रक्चर माइट कन्वर्ट टू CsCl टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, और मे बी 4:4 में कन्वर्ट इनटू 6:6। ठीक है, बस आप ये चीज ध्यान में रखो कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, एंड द ऑल्टरनेट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, दैट इज सम 8:8 टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट इनटू सम 6:6 टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी प्रेशर इंक्रीजेस, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस। कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप एक और पॉइंट लिख सकते हो। इन आयनिक कंपाउंड्स coordination number is how many oppositely charged atoms is atoms नहीं, ions, how many oppositely charged ions one ion is in contact। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स में कभी भी कैटायन और कैटायन जो है वो कांटेक्ट में नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड्स में हमेशा कैटायन जो है वो एनायन के कांटेक्ट में होता है एंड एनायन जो है वो कैटायन के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, कभी भी एनायन एनायन का कांटेक्ट जो है हम नहीं निकालते। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में वी ऑलवेज फॉलो ऑपोजिट चार्जेस। कॉपी कर लिया, फटाफट कॉपी कर लो। Last line is how many oppositely charged ions one ion is in contact। How many oppositely charged ions one ion is in contact।
कंप्लीट हो गया क्या? हम्म, 63 तो होगा, दो ऑक्सीजन मिला के एक टाइटेनियम के बराबर हो रहा है, तभी तो 63 आएगा ना। ओके, ये कौन सा प्रॉपर्टी था? दिस वाज थर्ड। ठीक है, फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाला इज योर डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। ध्यान दो, TiO2, ठीक है, 6:3 है, दो ऑक्सीजन मिला के एक टाइटेनियम के बराबर हो रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट वैलेंसी, ये इसको आप वैलेंसी की तरह ट्रीट मत करो। क्लियर? नेक्स्ट इज योर डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ठीक है। Now the first one is piezoelectricity। किसी को पता है क्या ये क्या होता है? एनीबॉडी? पीजोइलेक्ट्रिसिटी किसी को नहीं? ओके ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन वन आइदर। सो पीजोइलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, when pressure is applied to the crystal, it develops, लिखते जाओ, ठीक है, और produces electric current। such substances are called as piezoelectric substances। कॉपी कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, सो पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि अगर आप इस पे प्रेशर लगाते हो तो इट कन्वर्ट्स दैट प्रेशर इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है ना, इसका मोस्ट कॉमन यूज जो है, ये आपका यूज होता है जो कि आप पानी की टंकी में करते हो। आपने सुना होगा कि काफी सारे ऑटोमेटिक पंप्स होते हैं कि अगर पानी का लेवल जो है वो एक सर्टेन लेवल के नीचे गिर जाता है, अगर टैंक में पानी का लेवल जो है वो एक सर्टेन अमाउंट के नीचे गिर जाता है, तो जो मशीन है या जो पंप है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो जब वापस से एक सर्टेन लेवल के ऊपर चल जाता है तो आपका पंप जो है वो अगेन अपने आप ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। ठीक है, उस सेंसर में क्या होगा? उस सेंसर में आपका पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा। ठीक है, कि इसके ऊपर कितना प्रेशर गिर रहा है उसके हिसाब से वो उतना ही अमाउंट ऑफ करंट फॉर्म करता है। ठीक है, ये इसके अलावा जितने भी कार्स का क्रैश टेस्टिंग होता है, ठीक है, कार्स का क्रैश टेस्टिंग में कार्स का क्रैश टेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी डमी होता है, आप लोगों ने ऑब्वियसली टीवी पे या यूट्यूब पे कभी ना कभी देखा होगा कि डमी पे कुछ कुछ पैचेस लगे होते हैं कि इससे पता चलता है कि इस पॉइंट पे डमी पे कितना प्रेशर पड़ा है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अगेन यूज्ड। ओके, दैट ऑल्सो यूजेस द प्रिंसिपल कि जितना भी प्रेशर लग रहा है उसके हिसाब से वो जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। ठीक है, सो दे आर यूज्ड एज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है? एक से दूसरे में कन्वर्ट करना। सो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर इज बेसिकली अ कन्वर्टर, कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट इज योर पीजो इलेक्ट्रिसिटी। द सेकंड पार्ट, ये चीज आप गेस कर ही सकते हो, द नेक्स्ट वन इज योर पायरो इलेक्ट्रिसिटी। नाउ पायरो टर्म जो है वो हमेशा किस चीज से रिलेटेड होता है बताओ? ये तो आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को आता होगा। पायरो जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? किसी को तो आता होगा। हाँ, नॉट लाइट।
नॉट लाइट। एनीबडी एल्स? पायरो जो है वो वाटर से कभी भी नहीं होगा। क्या चल रहा है तुम लोगों का? करेक्ट, सो इट इज रिलेटेड टू फायर। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू फायर। आप अगर आप अगर कोई भी फैंटेसी मूवी देखोगे या आप अगर कोई भी साइंस फिक्शन मूवी देखोगे, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट फॉर एग्जांपल इफ यू विल लुक एट एक्समेन सीरीज, ठीक है, एक्समेन सीरीज में जो एक, आई डोंट थिंक आपको याद होगा, आई डोंट थिंक उसमें एक कैरेक्टर था which can make fire out of his hands, ठीक है, so his name was pyro. Pyro is always related to heat or fire, ठीक है, आप आगे भी कभी भी मूवीज देखोगे ना, उसमें pyro is always related to fire, ठीक है, या पायरोलिसिस हो गया, या आपने कई बार सुना होगा पायरोकाइनेटिक्स। पायरोकाइनेटिक्स इज बेसिकली जो स्टेज पे फायर होता है, ठीक है, या जो आप कई बार देखोगे म्यूजिक वीडियोस में जो गिटार से फायर निकालते हैं या स्टेज पे फायर निकालते हैं, दोज आर ऑल पायरोटेक्निक्स, या मूवीज में जो पायरोटेक्निक्स होता है। सो पायरो इज ऑलवेज रिलेटेड टू फायर और हीट, ठीक है। सो पायरोइलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, when a substance is heated, it produces electricity, ठीक है। such substances are called as pyroelectric, ठीक है, और तो आप कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। it is used as thermal electrical transducer, ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। ट्रांसड्यूसर, यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर है सेम चीज, अभी तो आपको पता है ट्रांसड्यूसर का मतलब जो कि एक चीज को या वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कॉपी कर लिया। So these were dielectric properties. Fifth, electrical properties. Fifth is electrical properties, ठीक है। Now solids, बताओ, solids are good conductors, bad conductors, semiconductors, क्या है बताओ? Solids बताओ, सारे solids good conductors है क्या? ठीक है। So solids जो है, it depends on the solid, ठीक है, it depends on the solid कि वो आपका गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर होगा। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में देखो, योर सॉलिड्स कैन बी गुड कंडक्टर्स, ठीक है, दे कैन बी गुड कंडक्टर्स, ठीक है। एनी एग्जांपल बताओ? ऑल मेटल्स, ठीक है, ऑल मेटल सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स, राइट। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो बी सेमीकंडक्टर्स, दे कैन ऑल्सो बी सेमीकंडक्टर्स। अब हो सकता है आपने शायद स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर्स जो है वो कुछ कुछ कैटेगरीज में सब डिवाइडेड होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स जो है वो कुछ कुछ कैटेगरीज में सब डिवाइडेड होता है। एक तो आपका होता है नेचुरल सेमीकंडक्टर, ठीक है। दूसरा आपका होता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। किसी को ध्यान में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एनी एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल सेमीकंडक्टर बताओ, जो कि बिना डोपिंग के भी एज ए सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है, बताओ एनी एग्जांपल? करेक्ट, जर्मेनियम। इसके अलावा सिलिकॉन, करेक्ट। सो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है, दे आर नेचुरल सेमीकंडक्टर्स। इन दैट केस यू डू नॉट नीड टू डोप इट, राइट। बट उसके अलावा आपका नेक्स्ट जो होता है, दैट इज योर डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। नाउ डोप्ड सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स व्हिच आर, अगर किसने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स व्हिच आर, एनीबॉडी? करेक्ट, एन टाइप एंड पी टाइप। वेरी गुड, चलो ठीक है, आप लोग को ध्यान में है, ठीक है। तो देखो आपका डोप्ड सेमीकंडक्टर्स जो है, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स जो है, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। डोप सेमीकंडक्टर्स में ध्यान दो, अगर मैं 14th वाले में, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं ग्रुप 14 में ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स जो है वो मैं मिक्स करूं, या अगर मैं ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स जो है अगर मैं मिक्स करूं, तो बताओ कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर आएगा। ऑब्वियसली मेनी ऑफ यू माइट नॉट हैव स्टडीड दिस, बट दोज ऑफ यू दैट हैव, बताओ अगर मैं 14 ग्रुप में 15 ग्रुप या 16 ग्रुप ऐड करूं, तो बताओ कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर आएगा। एनीबडी? नोबडी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए आप लिख लो, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका मिलेगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। या फिर अगर आप ग्रुप 14 में ऐड करते हो ग्रुप 13, ठीक है, ग्रुप 14 में अगर आप 13 ऐड करते हो तो ये आपको देगा पी टाइप। लिख लो पहले ये, ठीक है। इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ यू जस्ट कॉपी इट। Obviously they can be good conductors, they can be semiconductors, or obviously they can be insulators, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, डायमंड इज एन इंसुलेटर, ठीक है। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉपी नहीं करता, ठीक है। कंप्लीट कर लो यहां तक। डायमंड मेटल नहीं है, बट डायमंड सॉलिड तो है, हम यहाँ पे सॉलिड डिस्कस कर रहे हैं। कॉपी कर लिया? ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको यहाँ तक जो है वो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।